दोस्तों मेरे पास ऐसे बहुत से लेडीज़ का कॉल आता है जिनका यही प्रॉब्लम है कि मेरा पति जो है ना वो दूसरे औरत से बात करते हैं या फिर दूसरे लड़कियों से बात करता है। तो उसको कैसे रोके? हम तो रोक रोक के थक गए, वो रुकता ही नहीं है। उसको जो करना है वो वैसा ही करता रहता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा पति दूसरे लड़कियों से या फिर दूसरे औरतों से बात करना छोड़ दे। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैं आज आपको ऐसे पॉइंट बताऊंगी जिससे आपका ये जो प्रॉब्लम है ना कि पति दूसरे लड़कियों से बात करता है, ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, खास करके लड़कियों के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल में न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी आने वाली कोई भी लव टिप्स की वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लो कि आपको उनको रोकना ही क्यों है। जैसे आप उनको रोकते हो वैसे आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो। क्यों पता है? क्योंकि जैसे आप रोकते हो वैसे रिवर्स साइकोलॉजी क्रिएट होता है। रोकने पर वो और ज़्यादा करेंगे। आप एक चीज़ याद करो, बचपन से आपको मम्मी पापा ने, आपके दोस्तों ने, आपके कलीग्स ने बहुत सी चीज़ों के लिए आपको रोके होंगे। क्या आप उनके रोक टोक सुनते हो? वो जिस चीज़ के लिए आपको मना करते हैं आप वही चीज़ ज़्यादा करते हो। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं, हर एक इंसान के साथ ये वाला साइकोलॉजी काम करता है और इसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। तो अगर आप अपने पति को बार बार रोकोगे, बार बार मना करोगे कि दूसरे औरत से बात मत करो, दूसरे लड़कियों से बात मत करो, या फिर मुझे पसंद नहीं है कि तुम उसके साथ बात कर रहे हो, इस तरह से अगर आप बार बार रोकोगे टोकोगे तो आप लिख के ले लो, मैं आपको गारंटी देती हूँ वो कभी भी दूसरे औरतों से बात करना नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे रिवर्स साइकोलॉजी क्रिएट हो रहा है। तो आपको उनको रोकना नहीं है। और रोकने पर और एक चीज़ होता है, जैसे आप उसको बहुत ज़्यादा रोक टोक करते हो तो आपके पति बहुत ज़्यादा खुद को ना एकदम से दिलीप कुमार समझने लगते हैं, खुद को एकदम से शाहरुख खान समझने लगते हैं। वो सोचते हैं मेरा कितना वैल्यू है कि मेरी बीवी देखो मरी जा रही है कि मैं किसी और से बात कर रहा हूँ। उसका जितना भाव है वो उनका भाव उससे कई ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप खुद ऐसा कर रहे हो। आप इतना ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हो, इतना ज़्यादा उसको मना करते हो, इतना ज़्यादा आप तड़पते हो कि वो दूसरे लेडीज से बात कर रहा है। तो क्यों ऐसा करते हो? क्योंकि आपके नज़र में आपका पति का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप उनको इतना ज़्यादा वैल्यू दोगे तभी तो आप डरोगे उनको खोने से। मान लो आपके पास एक डायमंड है तो आप उसको छुपा के रखोगे ना कि कोई देख ना ले, कोई उसको छू ना ले। और अगर कोई उसको छुए तो आपको टेंशन होता है। अगर कोई डायमंड को देखे तो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा टेंशन होता है कि कोई मेरा डायमंड चुरा के ना ले जाए, होता है ना। तो सेम वो चीज़ आप अपने पति के साथ कर रहे हो। आप अपने पति को इतना ज़्यादा भाव दे रहे हो कि अगर कोई बात करे तो मुझसे चुरा ना ले जाए, अगर किसी के साथ वो बात कर दे तो मेरे से वो छीन ना जाए। ये सारी चीज़ का मतलब यही है कि आपकी नज़र में आपका पति का जो वैल्यू है वो बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है। और मान लो आपके पास कोई ऐसा चीज़ पड़ा जिसका कोई वैल्यू नहीं है आपके पास। मान लो एक टूटा फूटा सा पेन पड़ा है तो वो कोई देखे तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। और वो कोई छुए तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो टूटा फूटा है, वर्थलेस है। तो ज़्यादा जो वैल्यू वाला चीज़ होता है, ज़्यादा जो वर्थ वाला चीज़ होता है, वो चीज़ अगर कोई देख ले, कोई छू ले, कहीं उसके बारे में बात कर ले तो हम लोग टेंशन में पड़ जाते हैं कि वो चीज़ हमसे खो ना जाए। तो आपको इतना ज़्यादा वैल्यू अपने पति को नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों वो एक इंसान है, कोई खजाना नहीं है कि कोई लूट के ले जाएंगे। और अगर वो किसी से दो पल बात कर लेते हैं तो इससे आपका क्या ही जाता है। इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना टेंशन पता है आप लोग क्यों लेते हो? क्योंकि आप लोग इनसिक्योर हो, आप लोग पैसा नहीं कमाते हो, आपका इनकम का एकमात्र सोर्स आपके हस्बैंड है। अब मान लो आपके बच्चे हैं 2-3, ठीक है, और सारा खर्चा आपके हस्बैंड चला रहे हैं, तो यहाँ पे तो टेंशन होगा ही ना। अगर वो किसी दूसरे औरत से बात करे तब आपको लगेगा कि वो दूसरे औरत के चक्कर में ना पड़ जाए, फिर पैसा सा देना पूरा बंद कर देंगे, फिर बच्चे को नहीं देखेंगे, फिर हमारा क्या होगा, ऐसे टेंशन होता है। तो ये टेंशन आप खुद ही तो बनाते हो। आप जितना ज़्यादा फोकस अपने पति के ऊपर देते हो उतना ज़्यादा फोकस अगर आप खुद पे दोगे ना तो आप खुद पति से ज़्यादा कमाने लगोगे। क्योंकि दोस्तों औरत अगर चाहे तो मर्दों से ज़्यादा
ज़्यादा वो सक्सेस को जल्दी अचीव कर सकता है। क्योंकि मर्दों का जो दिमाग होता है या फिर मर्दों का जो मन होता है ना, वो ज़्यादा चंचल होता है, और जो लड़कियां होता है ना, उसके अंदर पेशेंस, धैर्य बहुत ज़्यादा होता है। तो लड़की अगर सोचे कि मुझे कमाना है, लड़की अगर सोचे कि मुझे सक्सेसफुल होना है, तो एक मर्द के मुकाबले में बहुत ज़्यादा आसान होता है। लड़कियां सोचती ही नहीं है, लड़कियों के फोकस हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर या फिर अपने पति के ऊपर एकदम से टिका रहता है, और वो सोचते हैं कि पति किसी और का ना हो जाए, बॉयफ्रेंड किसी और का ना हो जाए। आप खुद पे तो काम करो। आपको एक शरीर दिया गया है, आपका एक दिमाग है, आपका एक मन है, उस पे तो आप काम करो। अपने आप को सक्सेसफुल बनाओ, अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप 2 पैसा इनकम कर सको। और जैसे ही आप इनकम करने लगोगे, आपके अंदर से इनसिक्योरिटी दूर होता जाएगा, और फिर ये सारी चीज़ नॉर्मल लगेंगी कि हाँ यार, बात कर रहे तो कर रहे हैं, मुझे उससे क्या है, करने दो बात, कितना देर तक करेंगे, मेरे ही पास आएंगे। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये तब होगा जब आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग होगा। लेकिन अंदर से तो आप खोखले पड़े हो ना, आपको खुद पता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, वो दे रहे तो हम खा रहे, वो दे रहे तो हम पहन रहे हैं। इतना ज़्यादा अगर खोखला हो जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी सताएगा, और जितना ज़्यादा इनसिक्योर होगे उतना ज़्यादा आप रोक टोक करोगे, और जितना ज़्यादा आप रोक टोक करोगे उतना ही रिवर्स साइकोलॉजी क्रिएट होगा, और पति दूसरे औरतों से बात करते फिरेंगे। तो समझ रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसीलिए दोस्तों, आसान यही है कि आप खुद पे काम करो। जितना ज़्यादा फोकस आप अपने पति के ऊपर दे रहे हो ना, उसका आधा भी फोकस खुद पे दे दोगे तो खुद कुछ कर लोगे, खुद सक्सेसफुल बन जाओगे। तो अपने आप के ऊपर फोकस दो कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, मेरे में क्या क्या क्वालिटीज़ है, मैं क्या क्या ग्रोथ कर सकती हूँ अपने आप में, क्या क्या अपग्रेड कर सकती हूँ अपने आप में, और कैसे मैं इनकम का एक सोर्स बना सकती हूँ। ये चीज़ आप करने लगो, देखो ऑटोमेटिकली आपके पति भी आपका वैल्यू करने लगेंगे। उनको भी लगेगा कि हाँ यार, इसमें कुछ क्वालिटी तो है, इसमें कुछ दम तो है, खुद तो कुछ कर रही है। इस तरह से जैसे वो सोचेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दूसरों से बात करना कम कर देंगे। ठीक है, उसको भी आपका एक वैल्यू रियलाइज़ होगा। लेकिन वैल्यू खुद में बनाओ तो, ज़बरदस्ती करके ऐसे नहीं होता कि इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, सिर्फ मेरे से बात करो। नहीं, ये चीज़ बता के जता के नहीं होता, ये चीज़ उसको रियलाइज़ करवाओ, ताकि वो खुद ही दूसरों से बात नहीं करेंगे कि नहीं यार, मेरा बीबी जो है ना वो बुरा मान जाएंगी। ये चीज़ उसको रियलाइज़ करवाने की जगह में लेके जाओ, ना कि रोक टोक करो। आई होप आपको समझ में आ गया है, और आप मुझे कमेंट में प्रॉमिस करके जाओ कि आप खुद कुछ करने के लिए आज से ही कोई ना कोई स्टेप उठाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।